हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनजीत सिंह और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सबकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और वो है इंश्योरेंस। सो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत देवान जी फ्रॉम इंश्योरेंस सलाहकार। जिसको भी इंश्योरेंस को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराऊं, लाइफ टाइम इंश्योरेंस कराऊं, क्या करवाऊं, तो उसके लिए रजत देवान जी आज हमारे साथ हैं। और लिटरली गाइस, इनका जो एक्सपीरियंस है आउटस्टैंडिंग है, इनका जो तरीका काम करने का बहुत ही बढ़िया है। तो प्लीज ये पॉडकास्ट पूरा देखना आप लोग, आपको मजा आने वाला है। और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए पॉडकास्ट बहुत जरूरी है जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और उनको पता नहीं हम कहाँ इन्वेस्ट करें, अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करें। सो लेट्स वेलकम रजत देवान जी फ्रॉम इंश्योरेंस सलाहकार। सो हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। वेलकम सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। जो मतलब पहले हम स्टार्ट करते हैं जो भी यंगस्टर्स के जो एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ उसमें, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे पहले हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस करानी चाहिए, मुझे बेसिकली पहले क्या कराना चाहिए जिससे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, आई एम सिक्योर्ड। तो देखिए, इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट या लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट। दोनों ही बहुत जरूरी है, बट लाइफ इंश्योरेंस आपके जाने के बाद आपके परिवार को गरीब नहीं होने देता और हेल्थ इंश्योरेंस आपके होते हुए आपके परिवार को गरीब नहीं होने देता। अगर मैं कुछ सरल भाषा में समझा पाऊं तो दिस इज द क्रक्स। बट अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछें तो आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जरूरी लाइफ इंश्योरेंस भी है, बट आई थिंक पहले हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए और उसके बाद आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोनों बहुत जरूरी है। ओके। और सर एक चीज बताओ मुझे आप, फॉर एग्जांपल मैंने कई लोग देखे हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कहीं और से कराई है, लाइफ इंश्योरेंस कहीं और से कराई है, जो भी पॉलिसीज होती है वो कहीं और से कराई है, मतलब एक ही चीज 5 लोग हैंडल कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक ही चीज हैंडल, मतलब एक ही पर्सन या एक ही डेडिकेटेड पर्सन और सम एक्सपर्टाइज उसको हैंडल करे और उसको तरीके से देखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी को देखोगे कि तो उनके पास चीजें तो सारी होंगी है? वो आप किसी से बात करोगे, वो कहेंगे हमारे फादर साहब ने हमारी कोई उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, फादर साहब ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है और ज्यादा डिटेल्स भी पता नहीं होती है लोगों को। और जनरली सारी इंश्योरेंसेस सब डिफरेंट जगह से ली होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको रिन्यू करनी होती है पॉलिसी तो एक तो डिफिकल्टी होती है, फिर आपको प्रॉपर वो नहीं मिल पाता उसका कि भैया पॉलिसी रिन्यू करनी है, तो अगर आपने ध्यान रखा तो हो गई, नहीं तो वो लैप्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए बेटर ये है कि आपके पास एक एडवाइजर हो। ओके। अगर एक एडवाइजर है देन यू कैन हैव ऑल द थिंग्स। और एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और आपकी कुछ और भी जितनी भी इंश्योरेंसेस होती हैं उन सब का सोल्यूशन वो आपको दे सके और सब में डील करता हो। और साथ ही साथ वो एडवाइजर मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करता हो। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि अगर मान लो कोई एक एक्स कंपनी का एडवाइजर है तो वो कहेगा कि हाँ जी ये कंपनी अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप जिससे भी ले रहे हैं एटलीस्ट इंश्योर करें कि वो मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करता है। ओके, ABCD। और फिर आप उनसे पूछें कि भैया, क्योंकि हर कंपनी में एक अलग USP होती है, तो क्या चीज आपके लिए अच्छी है हो सकता है दूसरे के लिए वो अच्छी ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये तभी आप कर पाएंगे या वो आपको दे पाएगा जब वो मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करता हो। ओके। अगर उसके पास एक ही कंपनी होगी देन ही विल से ओके दिस इज द ओनली थिंग एंड दिस इज द बेस्ट। तो आपको उससे पूछना है कि आप हमें कंपैरिजन दो 4 कंपनियों का और उनमें से कि उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या प्रीमियम है, एंड देन आप डिसाइड करें। बट आपका जो क्वेश्चन था कि हाँ अगर 4 चीजें हैं मेरे पास, क्या वो एक ही के साथ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और इसमें अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है हेल्थ इंश्योरेंस की तो आप वो पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीजन से, आपको सर्विस नहीं मिल पाती है या आपको उस प्रोडक्ट में कुछ खामियां लगती हैं, तो आप उस पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। और उसमें एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप 10 साल से पॉलिसी चला रहे हैं तो कंटिन्यूटी बेनिफिट काउंट होगा अगर वो प्रॉपर्ली पोर्ट होगी पॉलिसी तो। ठीक है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश पॉलिसी, वही पुरानी पॉलिसी है
वो कंटिन्यू हो जाएगी। कंटिन्यू हो जाएगी, 10 साल से चल रही है, बट एक डिफरेंट कंपनी में आ जाएगी। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में ये चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है। मोटर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हर साल पॉलिसी रिन्यू होती। तो मोटर इंश्योरेंस में भी अब आप जिससे ले रहे हैं वो जिस भी कंपनी में डील करता है उसमें से जो बेस्ट कंपनी है उसके साथ वो पॉलिसी आप ही करते, जहाँ पे फीचर्स ज्यादा हो, प्रीमियम कम हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें करते करते एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगी, एक ही ओनली वन पर्सन कैन हैंडल ऑल दिस। और उससे क्या होगा कि कभी भी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और कोई भी अपडेट होगा वो आपको जरूर देगा। ओके, अब सबसे मेन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक जो हमने लाइफ में बेसिकली लोग देखे हैं, जो सोचते हैं लोग इंश्योरेंस को लेकर ना, एक डर भी होता है कि इज माई मनी सेफ, कि अगर मैं यहाँ पे हर साल एक फंड्स दे रहा हूँ, XYZ अमाउंट दे रहा हूँ, क्या वो मेरे जो पैसे हैं वो सेफ है मेरे वहाँ पे? क्योंकि कभी कभी मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल्स में भी कभी कभी इंश्योरेंस जो उन्होंने हेल्थ पॉलिसी ली होती है वो कोलैप्स दिखाते हैं कि आपकी तो मतलब इससे प्रॉब्लम है, इसमें नहीं कर सकते। तो मतलब उसमें आपका क्या आंसर है इस चीज के पीछे? नहीं, देखिए, अगर जो मैं समझ पाया आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे पास हेल्थ पॉलिसी है और कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो मेरे को हॉस्पिटल में पूरा उसका कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस यस या मेरे को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस? राइट। तो देखिए, उसमें ऐसा होता है कि डिपेंड करता है। अगर आपकी पॉलिसी अगर काफी सालों से चलती आ रही है तो कंज्यूमेबल्स एक चीज होती है पॉलिसी के अंदर, वो पुरानी पॉलिसीज में जनरली नहीं, उस टाइम इतनी नई ट्रेंड में थी। तो अगर वही पॉलिसी चल रही है और उसका कुछ क्लेम आता है तो नेचुरल बात है कि आपके पॉकेट से कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो जाएगा कंज्यूमेबल्स के नाम पे। तो आप इंश्योर करें या अपने एडवाइजर से बात करें कि मेरी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स है कि नहीं है, और नहीं है तो उसको ऐड ऑन करें। दूसरा, पुरानी पॉलिसीज में क्या है कि रूम रेंट की भी कैपिंग थी पहले। ओके। रूम रेंट एंड ICU चार्जेस की कैपिंग होती थी। अच्छा। तो अगर आपने मान लो आपकी पॉलिसी से फॉर एग्जांपल 10 लाख की है, ठीक है जी, या 5 लाख की है, तो 1% सम एश्योर्ड की कैपिंग होती थी, विच मीन्स अगर आप 10 लाख का देखेंगे तो 10,000 रुपए तक का ही आप कमरा ले सकते हैं हॉस्पिटल में, और ICU चार्जेस भी 10,000 रुपए हो सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक सिंगल AC प्राइवेट रूम शायद 10,000 से ज्यादा का मिलता है। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि फिर ऑफकोर्स आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ओके, समझ गया। हाँ, तो अगर कंज्यूमेबल्स कवर नहीं है, रूम रेट की कैपिंग है उसमें, या फिर आपने अगर रिसेंटली भी पॉलिसी ली है, और कई बार क्या होता है कि प्रीमियम को कम करने के लिए एक कोपे नाम की चीज होती है। ओके ओके। तो एज द नेम सजेस्ट, कोपे यानी कि एक को पेमेंट है। तो अगर उसमें जब भी आप क्लेम लेंगे तो कुछ पैसा आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि को पेमेंट आपने लेनी है कि नहीं लेनी है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। आपकी अगर ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है तो भी आप चेक करें, और अगर पॉलिसी आपको नहीं लेनी है तो इन बातों का ध्यान रखें, सो दैट आपकी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस ना हो। सो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिल जाए लाइफ में, जिससे मुझे कोई टेंशन ना हो? तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि पूरा आपको 360 डिग्री कवरेज दे सके। एक पॉलिसी ऐसा नहीं कर सकती। ओके। अब आपने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ली, और बहुत लोगों को ये मिथ होगा सोचना कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड। तो ऐसा नहीं है। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपके किस चीजों को कवर करती है? जस्ट इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में जो भी आपका वहां पे खर्चा है, जो भी हॉस्पिटल में बिल बनता है, दैट हेल्थ इंश्योरेंस कैन टेक केयर। ठीक है। बट बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज करा, और डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर ने आपको लिख के दिया कि बेड रेस्ट एडवाइस फॉर 4 वीक्स 6 वीक्स। अब उस केस में क्या होगा? आप अगर मान लो 4 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक अपने ऑफिस नहीं जा सकते तो लॉस ऑफ पे हो गई। वो कहाँ से टेक केयर की जाएगी? तो आजकल हर एक चीज EMI पे है। आपने घर ले रखा है, उसकी EMI जानी है। बिल्कुल। गाड़ी है, उसकी EMI जानी है। ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीस है, वो जानी है। ठीक है। घर में मेड है, उसके ड्राइवर है, सब कुछ।
तो एक फिक्स एक्सपेंस है आपका बहुत ज्यादा, और अगर आप मान लो 6 हफ्ते तक अपने ऑफिस ही नहीं जा सकते, अगर आप बिजनेस कर रहे हो 6 हफ्ते तक अपने बिजनेस में नहीं जा सकते, तो वो कहाँ से आप रिकवर करोगे? तो बेसिकली अगर आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन चाहिए या कवरेज चाहिए, तो आपको एक मिक्स ऑफ पॉलिसीज लेना पड़ेगा। जैसे हम एक बास्केट कहते हैं, सो बास्केट ऑफ पॉलिसीज आपको लेनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल एक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और क्रिटिकल इलनेस। जब आप ये चारों ले लेते हैं तो आप 360 डिग्री प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे फादर साहब है, उन्होंने मतलब 15-20 साल से उनकी इंश्योरेंस चल रही है, चीजें चल रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब उसको हम कैसे मैनेज करें, एक तो क्योंकि वो अलग अलग लोगों से ली हुई है उन्होंने, प्लस के अब काफी टाइम से हम उनसे काम भी, जो हमारे पहले इंश्योरेंस वाले थे उनसे काम भी करवा रहे हैं। तो अब उस टाइप की ना वो एक जुनून होता है, एक पैशन या एक काम से प्यार होता है, वो फीलिंग ही खत्म हो गई हमारे कि यार वो उससे हम बात करें कि ना करें इस चीज के बारे में। और अब उनकी भी एज हो रही है एंड मतलब आजकल लाइफ आप देख सकते हैं कि बिजनेस भी करना है, काम भी करना है, उसको भी संभालना है, तो इतना ना हो नहीं पाता हैंडल। तो इसको हम एक ही जगह, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि एक प्लॉट ले लिया, उसमें 4 फ्लोर बना दिए फॉर एग्जांपल, तो हमको भी कोई ऐसा कुछ सोल्यूशन मिल सकता है कि यार एक ही बंदा हमें मिल जाए जिसको हमने सारा काम दे दिया और सारा हैंडल करे, वही हमें सोल्यूशन दे कि आप ऐसे करो ऐसे करो, बेसिकली एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर। तो ऐसा कुछ हो सकता है बेसिकली। अब आपको एक बारी आपकी जितनी भी पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं, वो सारी पॉलिसीज आपको यू नीड टू हैव अ एडवाइजर हु कैन गाइड यू, हेल्प यू, और आपको एक ऐसा बंदा देखना है हु कैन प्रोवाइड यू ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। ठीक है, और आप उनसे पूछें कि ये सारी हमारी पुरानी पॉलिसीज हैं एक बारी, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी चल रही है ना, टाइम टू टाइम उनको रिव्यू भी करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी ठीक है, बेहतर है, उसको चलाए, कंटिन्यू करे। अगर उसका इतना आउटकम नहीं है, हाँ जी, तो देन देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यू दैट पॉलिसी। ठीक है ना, तो वो एक बार ना आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। और प्लस जब आपको एक अच्छा एडवाइजर मिल जाता है, देन ही कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज एक जो आजकल अच्छे एडवाइजर्स हैं वो काफी प्रोफेशनल है एंड दे आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपकी पॉलिसी अगर अच्छी नहीं है, ही कैन गाइड यू। और हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं। जो आपकी बाकी साहब की पुरानी पॉलिसीज चल रही है, अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, से फॉर एग्जांपल पुरानी पॉलिसी में जो कंज्यूमेबल्स थे ही नहीं उस टाइम, तो आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होगा। और पुरानी पॉलिसी है तो रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस पे कैपिंग भी होगी, वो भी एक चेक करने वाली बात है। तो जस्ट इन केस अगर कल को आप क्लेम लेते हैं तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस काफी हो सकता है। तो उस केस में आप अपने एडवाइजर को ये पॉलिसीज दिखाएं, वो रिव्यू करे, और अगर उनमें नहीं है तो ही कैन डेफिनेटली ऐड टू दिस, या तो राइडर लेके आप उनको ऐड कर देंगे, और द वे ही वांट्स टू सजेस्ट और एडवाइस कि आपकी पॉलिसी अगर है तो उसको पोर्ट भी कर सकते हैं टू अ डिफरेंट कंपनी, सो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम डे वन। जब हम पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज है। और जो आपकी गाड़ियों की पॉलिसी है वो तो हर साल रिन्यू होती है, तो ऑफ कोर्स जब आप उससे कराएंगे तो ही विल हैव अ लिस्ट एंड ही विल टेक केयर। आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बता रहे थे कि मैं डिफरेंट पॉलिसीज कैसे ट्रैक करूं। राइट। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज सॉर्टेड, मोटर इंश्योरेंस इज सॉर्टेड। अब आपका लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसीज ठीक है या नहीं ठीक है। अगर कोई पॉलिसी है उसकी रिटर्न बहुत कम आ रही है, तो उसको कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। तो वही आप उसको स्टॉप करके जो भी पैसा मिलता है उसको कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट यू गेट हायर रिटर्न्स। ठीक है, मगर पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस तो पोर्ट हो सकती है, मोटर इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होती है। हाँ जी। तो दैट इज सॉर्टेड। लाइफ का एक बारी चेक करके वो एडवाइस करेंगे कि कंटिन्यू करने में फायदा है या नहीं। अगर नहीं फायदा है तो आप उसको वहां पे स्टॉप कर दें, और जो भी फंड्स आपको मिलते हैं आप उनको री इन्वेस्ट कर लें। एंड अगर वो पहले जो पॉलिसी चल रही है दैट इज गुड इनफ, अच्छे रिटर्न दे रही है, देन यू कैन कंटिन्यू। तो उसके लिए आपको इन सब चीजों के लिए यू नीड टू हैव एडवाइजर यस, हु कैन
यू नो टेक केयर ऑफ ऑल थिंग एंड ऑल्सो गाइड यू। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर से जुड़ेंगे तो ये सारी जो आपकी सिरदर्दी है ये खत्म हो जाएगी।